ये हमारा फ्यूचर है, हमें इंसाफ चाहिए। हम बताएंगे कि तलबा की पावर क्या है। ये लोग जितना हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम इनको बताना चाहते हैं कि आप हमारे फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते। आखिर कोई मजाक नहीं हो रहा। 25 MCQs आउट ऑफ सिलेबस दिए हुए, पेपर अपलोड नहीं किया। 22,000 स्टूडेंट आज़ाद कश्मीर के जिनने MD कैट दिया, वो इस वक्त इश्तिहाल की तरफ हैं। वो चाहते हैं कि उनका एंट्री टेस्ट जो है ना दोबारा कंडक्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तकीउल हसन और बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। दारुल-हुकूमत मुज़फ्फराबाद में इस वक्त एहतिजाजों का दौर हो रहा है। सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है, तो उधर जो तलबा हैं वो भी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। मरकज़ी ऐवान सहाफ़त के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर मेरे अक़ब में आपको तलबा एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। अपने मुतालबात के हक़ में उन्हें नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर जो तलबा हैं उनका इस वक्त क्या कहना है, इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो यहाँ पर इस वक्त एहतजाज करते हुए यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या मसाइल हैं, क्या मुतालबात हैं आपके, क्यों इस वक्त आप यहाँ पर खड़ी हैं? नहीं, SMO ये बोल रहा है कि जितने भी फेलियर बच्चे हैं वो सब रोड पे निकले, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख लें 1000 से कम बच्चे कोई नहीं ऐसे जो यहाँ पर निकले। हम इन लोगों ने 25 MCQs आउट ऑफ सिलेबस दिए हुए, पेपर अपलोड नहीं किया और साथ में इन लोगों ने सीक्वेंस भी चेंज की। तो इसका आपको नुकसान क्या हो रहा है? हम लोग हमारा फ्यूचर तबाह हो रहा है। हम लोग मेरी 3rd अटैम्प्ट है और यहाँ पे 3 साल की मेहनत जो अपने फैमिली ट्रिप्स मिस करें, रातों कई रातें ऐसी है जिन रातों में हम जागे नहीं है। तो क्या इन लोगों ने मजाक समझा हुआ है? ये हमारा फ्यूचर है, हमें इंसाफ चाहिए। और SMO ये बात कह रहा है कि फेलियर सब जो फेलियर्स हैं वो रोड पे निकले हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 से नीचे कोई बच्चा यहाँ पर। इन लोगों को हम बताएंगे कि तलबा की पावर क्या है। ये लोग जितना हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम इनको बताना चाहते हैं कि आप हमारे फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते। आखिर कोई मजाक नहीं हो रहा। हम लोगों ने 18 साल से, हम जब पैदा हुए थे हमारा ये ख्वाब था कि हम डॉक्टर बनेंगे। आप मुझे बताएं हमारा क्या कसूर था कि हमने रात दिन एक करके मेहनत की? हमारे पेरेंट्स का क्या कसूर था जिन्होंने खून पसीने की कमाई से हमारी फीसें दी, हमें अकेडमीज में पढ़ाया? इन्होंने 8000 हमसे रजिस्ट्रेशन फीस लिया। आप मुझे बताएं क्या फ़ायदा आया? अगर इनको टेस्ट बनाने नहीं आता तो काइंडली ये लोग पीछे होकर बैठ जाए, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को आगे करें जो कम से कम इस तरह तलबा के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। लोग BMT से मुतालबा कर रहे हैं, सब मुझे से मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने हर साल ऐसे ही किया सब बच्चों के साथ, लेकिन इस बार हम अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और SMO ये बात कह रहा है कि हमें रोड पर नहीं निकलना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें मजबूर किया है कि हम रोड पे निकलें। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए ये सारा जो मसला है आखिर क्या है, क्या मुतालबा क्या है? ये देखिए, हमारा सिर्फ यही मुतालबा है क्योंकि इन्होंने जो पहले ब्लेंडर किए हैं उनके बाद इन्होंने सिर्फ हमें पेपर दिया है। और पेपर में भी मुझे बताएं, मेरा जो ब्लॉग था वो तो मेरा ब्लू, उसमें भी 31 MCQs में प्रॉब्लम आ रही है। ये बार बार हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के साथ घेर रहे हैं। 3 साल से लड़के यहाँ इसमें लगे हुए हैं, MD कैट का पेपर दे रहे हैं, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई खातिर हुआ, हमें इसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा। हमने सिर्फ सही हो गया। आप ये बताएं मुझे कि आप बड़े नारे लगा रहे हैं, तो इतना जज्बा क्यों है आपके अंदर? सर, हमें जज्बा नहीं, ये हमारे दुख है हमारे जो इस टाइम इजहार हो रहे हैं, क्योंकि हमने 1-2 नहीं, हमने 15 साल से एक ख्वाब देखा है, उस ख्वाब के लिए मेहनत की है। और हमने अपने फैमिली इवेंट्स को छोड़ा, अपने वालदेन की या फिर जो अपने आसपास पड़ोस की वफातगियाँ हुई है उसको छोड़ा, घरों से दूर रहे, हमने हॉस्टलाइज एक मुश्किल टाइम काटा। और इसलिए हम 2 साल से मेहनत करके हमने ये टेस्ट दिया और इस मरतबा इन्होंने इतनी बेगैरती की है। बाकी पूरे पाकिस्तान में मैट्रिक में कितना हुआ? किसमें? मैट्रिक में सर मेरे 1060 नंबर है। FSC में भी मेरे 1000 अबाउ नंबर है। यही सवाल तो हम इन एजुकेशन काउंसिल से करना चाहते हैं कि आप जब स्टूडेंट्स को राइट नहीं दे रहे तो वो फिर आने वाली नस्ल को कैसे राइट देंगे? क्या असर पड़ता है एक जवान के साथ? आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वो स्टूडेंट हैं जो आपको किसी एजाज में नज़र नहीं आएंगे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एक फेस होते हैं जिनको शो किया जाता है कि जी ये देखें जी ये बच्चे इतने पढ़ रहे हैं। यह आज रोडों पे सरापा एजाज है। इसका मतलब ये है कि रियासत का जो जुल्म है वो हर शहरी को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर करता है कि नफसियाती तौर पे इसका शदीद असर होता है। जैसे कि MD कैट का टेस्ट 200 नंबर का होता है, उसके अंदर 27 MCQs का आउट ऑफ सिलेबस आना यकसर मेरिट को चेंज करके रख देता है। अब MD कैट में जो कंपटीशन लेवल है वो 2 से 3 MCQs से भी मैटर करता है। यहाँ पे 1/3 जो 3rd हिस्सा है उसका चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से जो तलबा है 22,000 स्टूडेंट आज़ाद कश्मीर के जिनने MD कैट दिया, वो इस वक्त इश्तिहाल की तरफ हैं। वो चाहते हैं कि उनका एंट्री टेस्ट जो है ना दोबारा कंडक्ट किया जाए, क्योंकि 27 MCQs एक बहुत ह्यूज मार्जिन है जिससे
सारा मेरिट ऊपर का नीचे हो जाता है और यकसर चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। कोई टेक्निकल गलतियाँ क्या हुई हैं? टेक्निकल क्या सर टेक्निकल गलतियाँ ये हुई कि इनके 200 की जगह तकरीबन 400 MCQs बन रहे हैं। एक ही में इनके 31 से 35 MCQs जो एक एक बच्चे के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 200 MCQs एक पेपर में सेम होने चाहिए, सिर्फ सीक्वेंस गलत होनी चाहिए, लेकिन इनके ऑप्शन की सीक्वेंस ही नहीं मैच कर रही है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि इनके कंप्यूटर ने कौन से आंसर को इन्होंने ठीक किया हुआ है, और हमने बुक के साथ हमें लाइन से गलत की हुई है। अब ये फिर कहाँ पर ऐसे एजुकेशन सिस्टम पर? ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने जानबूझ के आपको टारगेट किया, हुआ क्या है आपके साथ? हमें तो यही लगता है उन्होंने जानबूझ के किया है। कोयटा के बच्चे ने यूं ही आके सुसाइड कर दी है। उनको क्या फ़ायदा है आपको जानबूझ के फेल करने का? उनको ये फ़ायदा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ये सीट डिज़र्व नहीं करते। हमारे नज़दीक हमें यही लग रहा है कि वो ये सीट्स उन्होंने पहले ही बुक की हुई हैं। ये नहीं है कि 8,000 रुपया जो वालिदैन रेडी लगाता होगा उसने कैसे कितने अरसे में वो 8,000 जमा करके अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन और ये इजीली 2000 में जो है सब कुछ मैनेज कर सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक स्टूडेंट से 8,000 वी वांट रिकंडक्ट, ये सूरत हाल है दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद के इस वक्त नौजवान MD कैट का जिनने इम्तिहान दिया, जो टेस्ट दिया और उस अमल से नाखुश दिखाई देते हैं, और इनका इस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल हमें मुजफ्फराबाद की सड़कों पर मरकज़ी ऐवान सहाफ़त के बाहर नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये नारेबाजी करें और इनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते हैं ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अब देखना ये है कि क्या इनका ये टेस्ट रिकंडक्ट होता है या फिर कोई और हिकमत अमली इख्तियार की जाती है।